एक साधु घने जंगल से होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा, अरे बाप रे, मरना तो है ही, क्यों न बचने का कोई उपाय करके देखूं। फिर साधु ने बाघ के पास आते ही दोनों हाथ ऊपर करके नाचना शुरू कर दिया। बाघ यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का ही भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे एक बाघ और चाहिए था। मैं उसी की तलाश में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन घबरा गया और डर गया। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे वाली झोली बाघ के मुंह के पास लाकर बाघ से बोला, देखो इस झोली में ध्यान लगाकर, यह रहा पहले वाला बाघ और दूसरे वाले बाघ तुम मिल गए हो। बाघ साधु के पास आया और उसने जैसे ही झोली के ऊपर देखा, उसे शीशे में अपने ही शक्ल दिखाई दी। इसके बाद वह गुरगुराया तो शीशे वाला बाघ भी उसे गुरगुराता हुआ दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। फिर वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। फिर वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा सिंह के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और फिर वह बोला, अरे मूर्ख, तुम सब कायर हो। भला कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघ का राजा दूसरे सभी बाघों के साथ साधु को खोजने जंगल में चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। फिर साधु ने लकड़हारे से कहा, देखो लकड़हारा भाई, इस जंगल से अभी निकलो। इस जंगल में बाघ है। मैं अभी उस बाघ से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तभी बाघों का सरदार वहाँ पहुँच गया। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो। पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। चलो सरदार, यहाँ से भाग चलते हैं। मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ के चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं अभी पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। फिर अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काटा। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा। जब साधु ने उसे नीचे गिरते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाया और बोला, अरे लकड़हारा, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो वह फिर से भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। फिर वह उल्टा पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसके साथ भागने लगे और अपनी गुफा में पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग और बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कहानी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।